नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा बच्चों, पहले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शनली पार्ट पढ़ा था। इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे इस पार्ट के अंदर। तो बच्चों देखिए, इस पार्ट का जो पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास वो रहेगा आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आपका सीबीएसई की मैं बात करूं, 1 या 2 मार्क्स का कभी कभार पूछ लेता है, 1 साल के बाद तो जनरली पूछ ही लेता है। देखिए, आइसोमेरिज्म, यहां पर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जनरली आपका 5 तरह का होता है छोरा। पीएमटी में फेल, देखो बच्चों, पहले नीट से पहले पीएमटी का एग्जाम होता था, अब नीट का होने लग गया, ठीक है ना। तो यहां पर इस चैप्टर के अंदर आपको 2 ही आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं, बाकी के 3 नहीं पढ़ने। पहला रहेगा आपका चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा रहेगा आपका कौन सा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, चेन आइसोमेरिज्म को। मैं पूरा ना लिख के खाली चेन लिख रहा हूं, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। तो लिखोगे दीज आइसोमर्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट आगे क्या होगा, डिफरेंट चेन लेंथ। बट डिफरेंट क्या होगा बच्चों, चेन लेंथ, चेन लेंथ इन देयर स्ट्रक्चर, इन देयर स्ट्रक्चर। अगर बच्चों मैं एग्जांपल की बात करूं तो सिंपल देखिएगा, ब्रोमोबुटेन की हम बात करेंगे। यहां CH3, ये लिखा मैंने CH2, ये मैंने लिखा CH2, यहां पर भी CH2 और यहां पर है आपका ब्रोमीन। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मोलिक्यूल की चेन को चेंज कर सकते हो। चेन में जनरली हम अल्काइल ग्रुप को चेंज करेंगे। यहां पर देखो फर्स्ट नंबर पे है, देन मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, इसको यहां थर्ड नंबर पे लेके आऊंगा तो ये अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। इधर CH होगा, यहां पर CH3 होगा, और ये CH2 के बाद Br बन जाएगा। बच्चों देखिएगा, इज इट क्लियर और नॉट। हम क्या इसका नाम देखिएगा, नाम क्या बनेगा आपका, 1 पे होगा आपका ब्रोमो, 1 पे होगा ब्रोमो, और पीछे क्या लगा होगा, 2 मिथाइल। 1 पे लगा होगा बच्चों ब्रोमो, और 2 पे क्या लगा है, 2 मिथाइल, और पीछे लगा होगा प्रोपेन। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों, ये समझ आया कि नहीं आया। सेकंड चलते हैं बच्चों, किसकी तरफ हम, सेकंड हमारे पास है बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है या सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसकी पोजीशन बच्चों चेंज होती रहती है। क्लियर, तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिस आइसोमेरिज्म या आइसोमर सॉरी बोलेंगे, फिनोमेना आइसोमेरिज्म होता है, और जो ग्रुप मॉलिक्यूल होते हैं इनको आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। दीज आइसोमर्स हैव, ठीक है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला को शॉर्टकट में लिख देता हूं, MF से, M फॉर मोलिकुलर और F फॉर फॉर्मूला, ठीक है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ हेलोजन। बट हेलो अल्केन क्या है, इसलिए हम डिफरेंट पोजीशन लिखेंगे ऑफ हेलो अल्केन। अल्केन, इतना क्लियर हुआ। यहां पर और क्या हो गया बच्चों, अच्छा पिछला एग्जांपल ठीक है बच्चों। हाँ, इसका एग्जांपल हम ब्रोमोप्रोपेन लिख सकते हैं, CH3 CH2, यहां पर भी आपका CH2, और ये लग गया ब्रोमीन। क्लियर है। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट कौन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे बच्चों, और इसकी पोजीशन लिखी जाएगी यहाँ पर CH3 CH, और ये Br ब्रोमीन लग गया। और यहाँ पर देखो बच्चों एक चीज और, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये आइसोमर कहलाते हैं, दो इसके आइसोमर होंगे, और इस घटना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोमेरिज्म। यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी। चलते हैं नेक्स्ट बच्चों। अगला टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, और किसकी बात करेंगे, इन अल्काइल हैलाइड की। या आप कह सकते हो कि कौन से फैक्टर के ऊपर आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं इसको पॉइंट्स में लिखवाऊंगा बच्चों। देखिए पहला पॉइंट लिखोगे, जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, ठीक है बच्चों, कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो पोलर है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर। कैसा होता है, पोलर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि यहां पर जो एक्स लगा हुआ है, कुछ बच्चों को ना पता हो एक्स क्या है, एक्स है फिर कल बाहर आई कौन है बच्चों, आंटी को हम बोलते हैं, जो एक्चुअल में है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडाइन होता है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि सिंस, यहां पे लिख सकते हैं, सिंस हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको एक लाइन पता होगी कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, जो हैलोजन है वो आपका राइट साइड में पड़ता है, इसीलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, या मैं कहूं उसके पास प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, किससे बच्चों, किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, देन कार्बन। और इसी रीजन के कारण बच्चों कार्बन, और यहां कोई भी हैलोजन होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस और हैलोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव रहता है। क्लियर है बच्चों। हाँ, सेकंड पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं, जितना स्मॉलर होगा, क्या बच्चों, स्मॉलर इज द साइज ऑफ हैलोजन एटम, स्मॉलर इज द साइज ऑफ किसका भाई, हैलोजन एटम का, स्मॉलर इज द साइज ऑफ हैलोजन एटम। तो क्या होगा बच्चों, शॉर्टर इज द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, और उतना ही छोटा बॉन्ड होगा। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, जितना छोटा बॉन्ड होगा उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। क्या होगा, जितना छोटा बॉन्ड होगा बच्चों उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, ये बात पे आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतना आयनिक बॉन्ड होने के चांस भी ज्यादा होंगे। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है, ठीक है। देखिएगा थर्ड पॉइंट है बच्चों आपका, शॉर्टर इज द बॉन्ड, ग्रेटर इज इट्स बॉन्ड एनर्जी। इसी पॉइंट से मैंने निकाला है ताकि आप लोगों को ये टॉपिक ज्यादा हार्ड ना लगे। क्या लिखेंगे, शॉर्टर इज द बॉन्ड, जितना छोटा बॉन्ड होगा बच्चों, शॉर्टर इज द बॉन्ड, जितना छोटा बॉन्ड होगा, ग्रेटर इज इट्स एनर्जी, कौन सी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ग्रेटर इज इट्स बॉन्ड एनर्जी, इट्स बॉन्ड एनर्जी। यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी, तो ये था बच्चों आपका नेचर ऑफ क्या, कार्बन हैलोजन बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा है, किसके बीच में, अल्काइल हैलाइड का। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, यहां पर मैं थोड़ा, अगर ज्यादा आपको लगे कि ज्यादा तेज हूं तो कमेंट बॉक्स में बोल देना बच्चों, नेक्स्ट वीडियो को हम स्लो कर देंगे, या फिर आप स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है। देखिए अब है जनरल मेथड्स, हेडिंग देखिएगा बच्चों, जनरल मेथड्स है हमारे पास किस चीज के, ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बच्चों। ऑफ अल्काइल हैलाइड को बच्चों, अल्काइल को आर से और हैलाइड को एक्स से मैं डिनोट कर सकता हूं। ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है बच गया। हाँ एक मिनट के लिए रुकेंगे भाई, थोड़ा सा इसको और इधर ले चलते हैं, ठीक है। पहली रिएक्शन होगी बच्चों फ्रॉम हैलोजिनेशन, पहली रिएक्शन है, देखिएगा टोटल कितनी रिएक्शन होंगी, हेलो अल्केन के लिए है पहले, फ्रॉम हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ किसका बच्चों, अल्केन्स का, अल्केन्स का हैलोजिनेशन हम लोग इस चैप्टर के अंदर टॉपिक रिएक्शन के अंदर करेंगे। सबसे पहले क्या होता है हेलो, अच्छा इसके बारे में बता दूं, हैलोजिनेशन क्या होता है, हम यहां पर अल्केन की रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चों, और इसके अंदर होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल
मैकेनिज्म, जिसमें 3 स्टेप आप लोग याद रखोगे। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, मैं आगे करके भी दिखाऊंगा, चेन इनिशिएशन। सेकंड आएगा बच्चों चेन प्रोपागेशन, क्या आएगा, चेन प्रोपागेशन। और थर्ड स्टेप करेंगे बच्चों हम इसके अंदर चेन टर्मिनेशन, क्या करेंगे, चेन टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप हम लोगों ने यहां पर प्रोसीड करने हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये जो स्टेप है बच्चों मैं आगे बेंजोइल पेरोक्साइड में करके दिखाऊंगा, यहां पर मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन करके दिखाता हूं। देखिएगा यहां पर हम लोगों ने लिया CH4, क्या लिया बच्चों, CH4 ले लो, या फिर इसकी जगह पर आप लोग ले लो इथेन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि आप इथेन का हेलोजिनेशन करके दिखाओ या क्लोरीनेशन करके दिखाओ बच्चों। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्लोरीन ले लिया, और जब क्लोरीन के साथ करवाएंगे अल्केन का हेलोजिनेशन, दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। और याद रखना ये बात, रट लो बच्चों, कि यहां पर जो क्लोरीनेशन होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट या फिर H न्यू लिख देते हैं बच्चों। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी कुछ ऐसे होगी, CH3 CH2Cl और बाहर निकल जाएगा HCl, क्या निकल जाएगा, HCl बच्चों। और आपको बता दूं कार्बन टेट्राक्लोराइड एक बहुत अच्छा सोलवेंट है, वो इसी रिएक्शन की हेल्प से बनाया जाता है। देखिए पहला स्टेप था, सॉरी पहली रिएक्शन थी, एक दूसरी रिएक्शन मैं कर लेता हूं। CH4 का मैंने क्लोरीनेशन किया, पहले स्टेप में -HCl कर दिया, यहां पर बना CH3Cl, क्लियर है बच्चों। फिर दोबारा मैंने इसका Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दिया दोबारा। अच्छा एक बात और नोटिस करेंगे, यहां पर सनलाइट जरूर लिखेंगे, ये सनलाइट, यहां पर -HCl कर दिया, फिर क्या बना CH2, ये Cl2 बना। दोबारा से मैंने इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवा दी, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड व्हाट वी गेट, हमें मिला क्लोरोफॉर्म CHCl3। और लास्ट में फिर दोबारा से आप इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवा दो सनलाइट की प्रेजेंस में, CCl4 जो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सोलवेंट है बच्चों। और यहां से हर स्टेप में आप क्या बाहर निकालते रहोगे, -HCl बाहर निकालते रहोगे, क्या बाहर निकालते रहोगे, माइनस का HCl बाहर निकालते रहोगे, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब ऑर्डर देखिएगा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट नंबर 1 है, याद रखेंगे। मैं इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनवाऊंगा, आप लोग वो जरूर लिखेंगे। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की जगह मैं H2 लिख देता हूं बच्चों, ठीक है ना। इन दिस रिएक्शन, तो इसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो फ्लोरीन होता है, इससे थोड़ा कम क्लोरीन, और इससे कम कौन होगा बच्चों, आपका ब्रोमीन, और सबसे कम होता है बच्चों आयोडीन, याद रखेंगे। अब एक और नोट नंबर 2 बनाएंगे। अब कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो याद रखेंगे आपका टर्सरी कार्बो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर आपका नियोपेंटाइल ग्रुप लगा हो, या फिर मैं टर्सरी हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा, टर्सरी हाइड्रोकार्बन, दूसरा सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन, और सबसे कम होता है प्राइमरी हाइड्रोकार्बन। इज इट क्लियर बच्चों, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अच्छा इस टॉपिक के अंदर से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई आयोडीनेशन ऑफ अल्केन्स। आप जनरली इस रिएक्शन के इस टॉपिक के अंदर ब्रोमिनेशन देखोगे, क्लोरिनेशन देखोगे, ना आपको फ्लोरिनेशन दिखेगा, ना ही आपको आयोडीनेशन दिखेगा। देखिए आयोडीनेशन का क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर में क्या होगा मैं आपको बता दूं, देखिए क्लोरीनेशन बड़ी फास्ट होती है एज कंपेयर टू ब्रोमिनेशन, ठीक है ना। क्लोरीनेशन तो बड़ी जल्दी रिएक्शन हो जाती है, इसके अंदर क्लोरीन को आप धूप में रखोगे, अल्केन के साथ में वो रिएक्शन प्रोसीड कर देगा। ब्रोमीन थोड़ा सा टाइम लगाता है, मगर आयोडीनेशन उल्टी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, देखो ये CH3 फिर क्या हुआ CH2 या CH3 सॉरी CH3, ये आपका इथेन हो गया। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं आयोडीन के साथ, तो बच्चों ये रिवर्सिबल है। क्यों है, क्योंकि बच्चों आपके पास जैसे ही ये बनता है CH3 CH2I, आयोडो इथेन हम इसको बोलेंगे, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। और आपको बता दूं बच्चों, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये बहुत अच्छा क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे बात समझ, जो क्या कर देगा, इस प्रोडक्ट को रिड्यूस कर देगा और वापस जाने पर मजबूर कर देगा। अब क्वेश्चन आएगा, दोबारा से मैं बोल दूं कि हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो इथेन आयोडाइड है ये इसके साथ दोबारा से रिएक्ट करेगा और आपको सेम प्रोडक्ट देगा। अब क्वेश्चन आएगा कि सर हम इस रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करेंगे। तो बच्चों अब देखिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट को बैलेंस कौन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा। तो इस रिएक्शन के अंदर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता है आपका, यहां पर आयोडिक एसिड हो सकता है HiO3, और क्या हो सकता है आपका, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है ना बच्चों, इसको हाइड्रो आयोडिक एसिड हम बोलते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड बोलेंगे। तो इसकी प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। होगा क्या, प्रोडक्ट में आपका फिर वही दोबारा से बनेगा, क्या बनेगा, यही सेम प्रोडक्ट बनेगा, मगर इस बार क्या होगा, CH3, ये CH2 और ये I बना बच्चों, इसका HI बनेगा। क्या बनेगा, HI। अब जो HI बना है, देखिए HI बना है, इसकी जब मैं हाइड्रो आयोडिक के साथ रिएक्शन कराऊंगा, HiO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, ये 3I2 मैं बैलेंस के लिए यहां पर बच्चों 5 लगा दूं। ठीक है, 3I2 बनाएगा और वाटर बाहर निकाल देगा। और जो ये I2 बना है बच्चों, ये दोबारा से रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिएक्शन के अंदर यूज हो जाएगा। सेम चीज ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवाता हूं नाइट्रिक एसिड के अंदर, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाएगा, NO2 मिलेगा और साथ में 2H2O मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, I2 मिलेगा बच्चों। यहां क्या मिलेगा, I2, और ये I2 दोबारा से क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। बैलेंस के लिए आप लोग इसको 2 भी लिख सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है। चलिए बच्चों आगे, पहली रिएक्शन कौन सी पड़ी, हेलोजिनेशन। दूसरी रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरी रिएक्शन का टॉपिक का नाम है बच्चों हेलोजन एक्सचेंज। अब देखिए, आयोडीन की रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती, फ्लोरीन की रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती, तो इसलिए हमें उनको एक्सचेंज करना होता है। तो इस रिएक्शन का नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बच्चों। ठीक है भाई, आज हमारे गांव में शायद कोई अमेरिका गया है, उसकी खुशी में बम पटाखे चल रहे हैं, तो उस चीज को इग्नोर करके टॉपिक के ऊपर आइएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन यहां से क्या हो सकता है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस टॉपिक का भी नाम क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन बच्चों। ध्यान रखेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन का क्या है बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में आप लोग क्या करोगे, कोई भी हेलो अल्केन ले लोगे। जनरली कौन लेंगे बच्चों, आप ब्रोमाइड लोगे या ब्रोमीन का हेलो अल्केन, ब्रोमीन अल्केन लोगे, ब्रोमो अल्केन बोलेंगे, या क्लोरो अल्केन लेंगे। तो यहां पर मैंने ले लिया क्लोरोइथिन CH3 CH2 और ये है Cl, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे बच्चों सोडियम आयोडाइड के साथ। बच्चों किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, और ये एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसके पीछे भी रीजन होता है, क्योंकि यहां पर NaCl की पीपीटी बन जाती है, CH3 CH2 और यहां लग जाएगा आयोडीन। क्या लग जाएगा बच्चों, आयोडीन। सेम चीज ब्रोमीन के साथ होगा, CH3 CH2 और यहां पर मैंने लिया ब्रोमीन, और यहां पर मैंने डाला सोडियम आयोडाइड, और यहां पर मैं ले रहा हूं बच्चों एसीटोन। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, कहीं भी S ब्लॉक वाले मेटल्स को, थोड़ा ये गलत हो गया, मैंने सिंबल गलत बना दिया, ये S ब्लॉक वाले को अगर P ब्लॉक वाला मिल जाता है, या मैं कहूं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल जाता है, तो दोनों एक साथ भाग जाते हैं और बाहर निकल जाएगा NaBr, और बन जाएगा बच्चों CH3 CH2। अरे क्या बना बच्चों, Br बना। क्लियर है, सो इसको बोलेंगे, सॉरी Br नहीं बनेगा भाई, आइडो, आइडो लगाओ, Br क्यों लगाया, Br तो भाग गया, यहाँ आइडो इथेन बन जाएगा। ये आपकी रिएक्शन हो गई। रिएक्शन का नाम क्या था, फिंकलस्टीन रिएक्शन था बच्चों। क्या था, फिंकलस्टीन। अब देखिए, ये जो सोडियम क्लोराइड यहां बना, यहाँ NaCl जो मैंने बाहर निकाला, यहाँ NaBr मैंने बाहर निकाला। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा, और बाद में आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा, अब थर्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, हेलोजन एक्सचेंज में आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें तो आयोडीन का एक्सचेंज हुआ, उसमें हम फ्लोरीन का एक्सचेंज करेंगे बच्चों।
रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स में एस भी लगा देते हैं और जेड भी लगा देते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन बच्चों हमारे पास है। इसमें क्या होगा बच्चों, देखिएगा यहां पर मैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट का यूज करूंगा थोड़ा सा। इसमें कोई भी आपका ब्रोमो इथेन हो सकता, ब्रोमो अल्केन हो सकता है, क्लोरो इथेन जनरली हम लोग यूज करेंगे यहां पर। CH3Br प्लस अभी मैं यूज कर लेता हूं सिल्वर फ्लोराइड, तो सिंपल रिएक्शन होगी, CH3 फ्लोरीन बन जाएगा और AgBr बाहर निकल जाएगा। सिल्वर को तो चाहिए क्या, ब्रोमीन और क्लोरीन चाहिए एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। और यहां पर अगर मैं रिएक्शन करूं बच्चों, यहां ले लिया मैंने 2 बैलेंस करने के लिए और C2H5Cl लिया और यहां पर लिया Hg2F2। ये सारे फ्लोरोनेटिंग एजेंट है बच्चों, फ्लोरीन पहुंचाने के लिए आए हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2C2H5 ये इथाइल और यहां क्लोरीन की जगह लग जाएगा फ्लोरीन और बाहर निकल जाएगा Hg2F2। देखिए बच्चों इनके अलावा और क्या हो सकता है, AgF आपने यूज कर लिया, Hg2F2 यूज कर लिया, और क्या हो सकता है, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड हो सकता है, COF2 यूज हो सकता है, ठीक है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड हो सकता है। ये जनरली 4 हम लोग फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं बच्चों। रिपीट कर देता हूं, पहली रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी कौन सी बच्चों, सिंपल हेलोजिनेशन पढ़ा, हेलोजिनेशन। दूसरी पढ़ी आपने हेलोजन एक्सचेंज, और हेलोजन एक्सचेंज में हम लोगों ने डिस्कस किया फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स को, फिंकलस्टीन और किसको, स्वार्ट्स रिएक्शन को डिस्कस किया। अब 4th नंबर पर जो हमारे पास रिएक्शन आएगी वो आएगी बच्चों कौन सी, हंस डीकर रिएक्शन। अब रिएक्शन का नाम क्या है, हंस डीकर रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में नहीं है मगर कॉम्पिटिटिव में आती है जनरली। हंस डीकर रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। देखिएगा इसमें क्या होता है, सिल्वर साल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, सिल्वर साल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, RCOOAg होगा। ये क्या है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब R की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसको रिफ्लक्स किया जाता है, रिफ्लक्स का मतलब रिफ्लक्स कंडेंसर लगाया जाता है ताकि जो उसमें से फ्यूम्स निकले वो वापस आ जाए ठंडे होके बच्चों। सोलवेंट क्या रहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड रहता है और ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन होगी। अब देखिएगा क्या बनेगा, मैं एग्जांपल के साथ इसको करवाऊंगा। CH3 और मैंने लिया CH2 और ये ले लिया COOAg। देखिएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था जिसको चेंज कर दिया, नाम होगा सिल्वर प्रोपोनेट। क्या बनेगा, जैसे सिल्वर कार्बोक्सिलेट होता ना, तो इसका नाम कार्बोक्सी की जगह आप लोग अल्काइल की वैल्यू पुट कर देंगे तो प्रोपेन 3 कार्बन है, प्रोपोनेट बन जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाऊंगा बच्चों, रिफ्लक्स कंडेंसर लगाना मत भूलिएगा वरना बेहोश होने के चांस या आप लोग रिएक्शन करते नहीं परेशान हो सकते हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड सोलवेंट होता है, ऑर्गेनिक सोलवेंट है, ध्यान रखिएगा आपको हर चीज पता होनी चाहिए रिएक्शन के बीच में क्या हो रहा है। देखिएगा इसमें क्या होगा, यहां से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी बच्चों। इसका मैकेनिज्म मैं कभी आराम से बताऊंगा, अभी के लिए चैप्टर में आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, जनरली रिएक्शन देख लो। ये CH3 CH2 और यहां क्या लगा, ब्रोमीन लग गया, बाहर क्या निकला, CO2 गैस निकली, ठीक है। प्लस हुआ क्या, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड आपका बाहर निकल गया। बताओ समझ आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है ना बच्चों। इसमें भी आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है मगर मैकेनिज्म अभी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं कभी आराम से इस टॉपिक की हंस डीकर रिएक्शन की स्पेशली मैकेनिज्म आपको करवाऊंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अगर आप कॉम्पिटिटिव में जाते हो, कहां जाते हो, कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोग जाओगे, ठीक है ना। हाँ बच्चों चलिए नेक्स्ट, अब आता है हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, मतलब मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव का टाइम आ गया। अब देखिएगा 5th नंबर पे हम लोग अल्कीन से हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे बच्चों, ठीक है। रिएक्शन का नाम है बाय एडिशन ऑफ, क्या होगा बच्चों, बाय एडिशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन, बाय एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन, मतलब हेलो एसिड आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन भी एक बन जाता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन क्या होगा, मार्कोवनिकोव रूल, मार्कोवनिकोव रूल। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाय टेकिंग सुटेबल
एग्जाम्पल, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा बच्चों, इसमें दो केस बनते हैं। अगर केस वन है, केस वन मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन है आप लोग के पास, कैसा है, सिमेट्रिकल, देन आपको कोई भी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया CH3, यहां पर लिया CH डबल बॉन्ड, ये CH और फिर डाल दिया CH3, और मैं इसके अंदर रिएक्शन करवा रहा हूं हाइड्रोजन आयोडाइड जो एक्वस फॉर्म में है। ये सॉलिड होता है तो इसको हम क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। और आपको जो रिएक्शन मिलने वाली है, मैं इसको नीचे कर देता हूं, देखिए यहां पर दोनों बराबर है, सिंपल एडिशन रिएक्शन होगी, H प्लस I नेगेटिव कर सकते हो, यहां पर भी किसी कार्बन को आप पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हो। अटैक डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होगा, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्राउड ज्यादा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्राउड ज्यादा होगी वहां रिपल्शन ज्यादा होगी, और जहां पर रिपल्शन ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा बच्चों, एनर्जी ज्यादा होगी, तो रिएक्शन के चांस भी वहां पर होंगे। अच्छा, अगर जिन बच्चों को स्पीड ज्यादा लगे तो वो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन है बच्चों आपका, तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो उल्हाड़ा भी दे सकते हो अगर मैं ना डिस्कस करूं, तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3, यहां पर CH2, और यहां पर CH के बाद आयोडीन लग जाएगा, एंड देन यहां पर CH3 बन जाएगा। क्लियर है। इसका नाम देखिएगा, 2 क्या है, 2 पे लगा है आयोडो, और ब्यूटेन बन जाएगा बच्चों। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर आप क्लोरीन HCl भी ले सकते हो। अब मैं केस नंबर 2 सेकंड को डिस्कस करूंगा, केस नंबर सेकंड, ठीक है। तो देखिएगा, जब हमारे पास एसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, कैसा होगा, एसिमेट्रिकल। अब बच्चों रेगुलर कोशिश करूंगा ताकि मैं रेगुलर वीडियो डाल सकूं, आप लोग को दिक्कत ना आए। एसिमेट्रिकल अल्कीन, अब इसमें क्या होगा हमारे पास, देखिएगा यहां पर हम मार्कोवनिकोव रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोवनिकोव। इसमें क्या होता है, हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रिएजेंट, जो रिएजेंट दिया जाएगा ये सबस्ट्रेट होता है बच्चों, जो अटैक करता है वो रिएजेंट होता है, ठीक है ना। राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना, राइटिंग गड़बड़ा सकती है क्योंकि नोट पैड का मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। द रिएजेंट, उसके बाद क्या होगा, एड्स टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, क्या बोलेंगे बच्चों, द नेगेटिव पार्ट होगा ऑफ द रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहां पर अटैक करेगा, गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन या टू दैट अनसैचुरेटेड, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन एटम which carry lesser number of hydrogen atom, which carries lesser, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी बच्चों डेफिनेशन, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आप आसान सी भाषा में बोल दीजिएगा नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच इज, क्या होगा बच्चों, हाईली सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना। कहां पर अटैक करेगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड वो होता है जिसके साथ ज्यादा कार्बन लगे हो बच्चों, ठीक है ना। एग्जाम्पल के साथ इसको भी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 और ये CH और यहां पर है डबल बॉन्ड CH2 और आगे मैंने ले लिया HBr। अब देखिएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहां नेगेटिव और यहां प्लस। अब नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन व्हाट कार्बन, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसके साथ एक ही कार्बन लगा है, ठीक है ना। देखिएगा इस कार्बन के साथ एक कार्बन, इस कार्बन के साथ दो कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज द सेकंड कार्बन, तो हमारा Br जाएगा और सेकंड वाले कार्बन पे अटैक करेगा जिसके साथ दो कार्बन लगे हैं। तो होगा क्या, अब ये नेगेटिव वाला, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, यहां पर बन जाएगा आपका CH3 और CH पे क्या लगा, ये ब्रोमीन लगा और इधर लगेगा आपका CH
3, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर लेगा और CH3 बन जाएगा। अच्छा एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि 100 का 100% बनेगा, कुछ रिएक्शन के ऊपर कुछ कई जगह पर जहां पर जब इस ब्रोमीन को यहां पर क्राउड फील होगा तो ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा, तो ये 80% बन जाता है और बाकी का 20% क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहां लगेगा CH2 और ये Br लग जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आया बच्चों? ये था आपका एंटी मार्कोवनिकोव रूल की हम बात करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। ये आपका मिथाइल, ये कार्बन और यहां डबल बॉन्डेड है CH2 और यहां पर मैंने एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं HCl के साथ, ठीक है, एक्वस फॉर्म में ही मिलेंगे आपको ये H+Cl नेगेटिव एंड नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन व्हाट कार्बन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, पाई बॉन्ड आपका इधर मूव करेगा और ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा एंड व्हाट वी विल गेट दिस मॉलिक्यूल C के साथ क्या लग गया ऊपर क्लोरीन और यहां पर CH3 और यहां पर भी CH3, ये आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड बन जाता है। बताओ बच्चों इतना समझ आया कि नहीं आया? चलें आगे, आगे देखिएगा, इतना क्लियर हुआ सबके? चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, इसके बाद मैं लेक्चर को खत्म करूंगा। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और रेस्ट ऑफ द रिएक्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखिएगा एंटी मार्कोवनिकोव, अब केस थर्ड भी आता है हमारे पास। मार्कोवनिकोव पढ़ लिया, अब इसका अपोजिट होगा मार्कोवनिकोव, मार्कोवनी कॉफ भी बोल देते हैं, कॉफ भी बोल देते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। यहां पर आप लोग पेरोक्साइड का यूज करोगे, ठीक है ना, एंटी मार्कोवनिकोव में पेरोक्साइड का यूज करोगे। बता दूं बच्चों वहां पर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक ऑन व्हाट कार्बन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। यहां पर उल्टा कर दो क्योंकि ये मार्कोवनिकोव का उल्टा रूल है, नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। कहां अटैक करेंगे भाई? नेगेटिव पार्ट कहां अटैक करेगा? विल अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, एंटी मार्कोवनिकोव को खाराश पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम है उनके अंदर बड़ा पूछा जाता है। यहां पर KH आएगा, KHARASCH, मैं इसकी स्पेलिंग जनरली भूल जाता हूं, करश पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा बच्चों क्योंकि मेरा नोटपैड का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं आपको फिर भी पढ़ाने की। कहरश पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, ये स्टेट बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है, इतना मैं श्योर हूं, ठीक है ना। अब इसमें क्या था, वही नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। अच्छा इसमें ना दो तरह के पेरोक्साइड हम यूज करते हैं जनरली, आपको बता दूं, एक होता है H2O2 और दूसरा होता है बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा C6H5C डबल बॉन्ड O, यहां पर O हो गया और इसका मैं ट्वाइस कर दूंगा, क्या कर दूंगा? ट्वाइस कर दूंगा। इज इट क्लियर? ये हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड, ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रीजन क्या है इनको पर बोलने का? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, इसलिए इनको पेरोक्साइड बोलेंगे। बाकी एक हाइड्रोजन इधर, एक बेंजोइल ग्रुप इधर, एक बेंजाइल ग्रुप इधर, ठीक है ना, ये रहेगा। देखिएगा इसके अंदर मैं आपको वो मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा जो मैं हैलोजिनेशन में करना चाहता था। देखिएगा सबसे पहला काम, स्टेप नंबर, पहले मैं रिएक्शन लिख दूं उसके बाद हम लोग करेंगे। देखिएगा रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड और यहां CH2। रिएक्शन करूंगा मैं HBr की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड मैंने लिखा है ऊपर, ठीक है। तो बताइएगा क्या बनेगा? सबसे पहला काम पेरोक्साइड से स्टार्ट होगा बच्चों, यहां पर ब्लोकर का काम करता है। देखिएगा स्टेप नंबर 1, मैंने लिया C6H5C डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां C6H5, ये फिनाइल मैंने यहां पर लगा दिया। होमोलाइटिक फ्यूजन होगा या मैं कहूं होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक में क्या होता है, दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाते हैं। इज इट क्लियर? थोड़ा सा हीट करने पर और आपको मिलेगा 2C6H5C डबल बॉन्ड O और यहां पर एक ऑक्सीजन के ऊपर ये रहता है, ठीक है ना, इतना समझ आया। अब होगा क्या, देखिएगा C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O रेडिकल, ये रेडिकल इधर मूव करेगा, इधर जो C6H5 के बीच में बॉन्ड है, यहां पर जो बॉन्ड है ऐसा इन दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा,
तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, C6H5 और ऊपर रेडिकल मिलेगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इस स्टेप का नाम था चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। ठीक है बच्चों, सेकंड स्टेप देखिएगा, स्टेप नंबर 2 चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन, यहां पर क्या बच्चा मेरे पास, C6H5 के ऊपर रेडिकल था, 2 हैं तो एक ही का हम पहले यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हुआ क्या बच्चों, ये अच्छा एक मिनट, एक चीज रहेगी मेरी, C6H5 था ना, हाँ अभी रुक जाओ बच्चों, ये अभी नहीं आएगा, इसको मैं उसी स्टेप में खत्म करूंगा, ये स्टेप नंबर 1 ही चलेगा अभी। ये जो C6H5 रेडिकल था ये HBr के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहां पर भी इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा, HBr के बीच में बॉन्ड होगा बच्चों, ये H का इलेक्ट्रॉन, ये Br का, H अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Br अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीट क्लीवेज का एरो है और ये किसका, होमोलाइटिक क्लीवेज का, हम इसको बोलेंगे हेट्रो और नीचे वाले को होमो। तो यहां पर क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो यहां पर बेंजीन अलग हो जाएगा और आपको मिलेगा Br रेडिकल, ये हमें चाहिए था बच्चों। अब इसका यूज हम स्टेप 2 में करेंगे, जिसका नाम था चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन हुआ क्या था, यहां पर मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है प्लस Br रेडिकल। अब Br रेडिकल अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि रिपल्शन हो जाएगी, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा बच्चों। ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, क्या हुआ बच्चों, ये पाई बॉन्ड, इसमें फर्दर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और यहां पर बनेगा CH3 और ये CH के ऊपर रेडिकल और यहां पर CH2 के साथ लग गया Br। बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया बच्चों, यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? हाँ, तो ये क्या बना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल आपका यहां पर ये बना है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। और ये एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल के 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री के, सॉरी 3 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 डिग्री वाला, ठीक है ना। अब होगा क्या हमारे पास बच्चों, इसी के अंदर क्या हो सकता है, CH3 यहां पर था CH के ऊपर रेडिकल और क्या हो सकता है, CH2 के साथ क्या लग गया, Br लग गया बच्चों, क्या लग गया, Br। ये फर्दर किसी दूसरे HBr को पकड़ेगा, ठीक है, इन दोनों के ऊपर रेडिकल मैं अलग से लिख देता हूं, ठीक है ना बच्चों, और ये फर्दर इसके ऊपर अटैक करेगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3, यहां पर क्या हो गया CH2, यहां पर हो गया CH2 और ये Br और एक Br रेडिकल अलग चला गया। ये स्टेप नंबर 2 आपका यहां कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, फर्दर वही चीज। अच्छा, स्टेप नंबर 3 का नाम है टर्मिनेशन। अब जितने भी बचे हुए रेडिकल हैं वो जो पास आता रहेगा वो प्रोडक्ट बनता रहेगा, ठीक है ना। देखिए हम लोगों ने पहले स्टेप में क्या किया था, Br के बीच का बॉन्ड तोड़ा था और ये बन गया था 2Br रेडिकल। क्या बन गया था, 2Br रेडिकल। नहीं भाई एक मिनट को, मैं गलत कर गया, तो उस वाले फीलिंग ले गया मैं। हाँ, यहाँ कोई भी 2 Br रेडिकल इकट्ठे होंगे जो बच गए थे पिछले स्टेप में, देखिएगा ये वाला बच गया था, ऐसा एक और फ्री रेडिकल कहीं से आएगा और बन जाएगा ब्रोमीन गैस। क्या बन जाएगी बच्चों, ब्रोमीन गैस। क्लियर है। ऐसा ही एक तो ये होगा टर्मिनेशन स्टेप में। अब एक बच गया ये CH3, CH के ऊपर रेडिकल था, ये भी कहीं ना कहीं से आ जाएगा, CH2 Br, ठीक है बच्चों। और हमारे पास क्या था, एक Br रेडिकल था, ये भी था बच्चों। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH के ऊपर Br, यहां पर CH2 को बोलेंगे Br। तो बताइएगा ये जेमिनल है कि विसिनल, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है बच्चों। ये थी हमारे पास क्या होगी, हम लोगों ने एडिशन कर दिया, किसका एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, अल्कीन का बाय हेलो एसिड, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने मार्कोवनिको और एंटी मार्कोवनिको रूल को पढ़ा, ठीक है। ये था बच्चों हमारा लेक्चर 2। अब ज्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा,
ठीक है, वरना आप बोर हो जाओगे। अब लेक्चर 3 में बाकी का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा जल्दी कम पार्ट में ज्यादा चैप्टर ये हो जाए। क्लियर है बच्चों? रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय श्री राम।